यही नियम आप बनाइए। लेकिन महाराज जी भजन भी करके आए हो, भोजन भी करके आए हो, फिर भजन करेंगे और फिर भोजन करेंगे। जय हो। लेकिन मैंने रात के 11 बजे 12 रोटी खाई कम से। जय हो। इसलिए मुझे अभी तक भूख नहीं लगी है। जय। कह रहे अभी तक काम कर रहे हैं। और ध्यान दो, ये इतना शुभ अवसर, श्रीमद् भागवत सुन रहे हो। भागवत है क्या, पहले ये बताओ। भागवत को बनाया किसने? अच्छा ये बताओ, भागवत किसने बनाई है? भागवत किसने बनाई है? इतने लोग बैठे हुआ, बड़े बड़े विद्वान लोग हैं यहां, पंडित हैं, वेद व्यास, बहुत अच्छा। कितने बुद्धिमान लोग हैं यहाँ। वेद व्यास ने बनाई है। और भागवत में क्या लिखा है? ना हम भागवता मृतम जीवो मोक्षदी प्रणमात्र। बिना भागवत के जीव का मोक्ष नहीं हो सकता, मुक्ति नहीं हो सकती। और जब वेद व्यास ने भागवत बनाई तो त्रेता और सतयुग के आदमी का सब नरक गए थे। खंडे ना, मैं तो सीधी साची बात, सटोले कहां और सबके मान से उतरे रहा है। क्या त्रेता में भागवत नहीं होती थी? अरे सबके ग्रह ग्रह हो ही पुराण, सबके ग्रह ग्रह हो ही पुराण। कब? त्रेता में। वेद पुराण वशिष्ठ बखान, सुनहि राम जब सब जान। वेद पुराण वशिष्ठ बखान, सुनहि राम सब हर शान। वेद पुराण वशिष्ठ बखाने, सुनहि राम जब सब जाने। माने पुराण त्रेता में भी होते, क्योंकि भागवत का जन्म कहां से हुआ? अच्छा, इस धरती में पहले वेद आया कि भागवत आई? बताओ क्या आया पहले? वेद आया ना। तो सुनो भागवत, कौआ खतेलों की कथा नहीं है कि उठा उठा के दादा अलवेली सरकार का नहीं चल चल हो गई भागवत डाले, डाला जाता कुछ भागवत से बोल रहे। जय हो। जय हो। राधा को खाए जा रहे हो, जबकि महाराज जी ने भी एक बार कह दिया था कि नहीं, राधा आया है। मैं गया था कथा करने जा, राधा का वर्णन गोप संगीता में। अनिरुद्धाचार्य की कथा सुनना। गुरुदेव त्रिपाठी करके एक ब्राह्मण है, जिसने अनिरुद्धाचार्य को पकड़ करके और कहा, सुनने अगर राधा निकाल दे तो प्राण दे दूंगा, यही जो मांगेगा वो दे। जय हो। राधा रास रासेश्वरी है, ब्रज की महारानी है, भक्ति का अवतार है। क्योंकि लक्ष्मी का जन्म उड़ीसा में हुआ है। उत्पन्ना द्रविड़े साहिम और प्रथिम कर्नाटके गता और क्वचित क्वचिन्न महाराष्ट्र और गुर्जरे जीरंताम गता। जय। उड़ीसा में लक्ष्मी पैदा हुई और महाराज उत्पन्ना द्रविड़े, और कर्नाटक में कन्या हो गई, और महाराष्ट्र में जब जय जय तरुण। इसीलिए महाराष्ट्र में सब माफिया मवाली रहते हैं। जय। कोई लक्ष्मी की कमी नहीं वहां। और गुर्जरे जीवन ताम गता, गुजरात में बूढ़ी होकर के लक्ष्मी वहीं रह गई। मध्य प्रदेश वाले बेचारे भूखों मर रहे।
जय है। इसीलिए मध्य प्रदेश वालों को माता मंदाकिनी गंगा दी गई, माता नर्मदा दी गई, जो गंगा से भी 2 लाख वर्ष इस धरती पर पहले आई है। जय हो जय हो जय हो। ध्यान देना, अभी कथा जानते क्या यहाँ के लोग? आज बकवास सुनते रहते हैं, पो पो टो टो। जो कई कथाएं हैं, महाराज जी कह रहे थे 1 महीना में होती है भागवत। अब 1 महीना तुम सुन सकते हो, झेल सकते हो 1 महीना? ये कई दिन में देखो कितनी दुखनियां उठ के भाग रही। जय हो। और जो नहीं जान रहे कि हनुमान जी और पंडोखर की कृपा से कोरोना में बच गई। जय हो। बैठो, अगर आज जो भी जाएगा समझ लेना निश्चित ऊपर चला जाएगा, क्योंकि मिथ्या जाए न संत की वाणी, जिभ्या वचन भवानी। संत ने जो कह दिया वो निष्फल है डुकरिया। बैठ जाओ वहीं। देखा मौत को कितना डरते हैं लोग, जबकि चिंता मत करो मरेगी कोई नहीं, ये तो मैं मजाक कर देता हूं। संत की बैखरी वाणी है, इतना बोल देने से इन डुकरियों को 1-1 साल और बढ़ गए। जय हो जय हो प्रभु। और बैठ जाएंगी तो 2 साल बढ़ जाएंगे। जय हो। और नहीं बैठेंगी तो कथा के बाद निपट जाए, कोई गारंटी थोड़ी। लेकिन कथा तक कुछ नहीं होगा विध्वंस, जैसे महाराज जी ने कहा, क्योंकि ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलता। हर चीज का एक समय होता है। भाई महाराज जी का कोई समय नहीं, ये समवर्ती भी है और समदर्शी भी है। जय हो। लेकिन हम और ये समवर्ती और समदर्शी नहीं। भगवान राम जगत पिता हो सकते हैं, महात्मा गांधी नहीं हो सकता। एनआरटी की रिपोर्ट में कहीं नहीं है। भाई मैं उनकी बुराई नहीं कर रहा, बाकी महात्मा गांधी बहुत महान थे। साबरमती के संत तुमने कर दिया कमाल, दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल। अंग्रेजों ने एक मारा बुलेट महाराज। ये भगत सिंह, मंगल पांडे, चंद्रशेखर आजाद क्या करते रहे? फटा खोदते रहे। आज चले जाओ, बोले हमारे पापा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है, इन्हें पेट्रोल पंप दे दो, 20 एकड़ जमीन दे दो। जो जिंदा बच गए वे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बने, जो मर गए वे नहीं बने। जय हो। जो महाडरपोक थे इधर उधर घुसते रहे, उन्हें प्रमाण पत्र दे दिया गया कि जे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है। हमारे बब्बा गए थे उठे लड़बे, और जो नहीं के अंग्रेजा ना देख के 90 की स्पीड पे भागे थी। जय हो जय हो। ये कोई नहीं कहता है? क्योंकि सच बड़ा कड़वा होता है, लेकिन सच चाहे जितना कड़वा हो, धस जाए तीर सीने में, सुनने वाला दिल विला उठे, लथपथ हो जाए पसीने में। क्या बात। सत्य सत्य होता है, सत्य कहने में कभी झुकना नहीं चाहिए। इसलिए ध्यान दो, जैसे रामायण की कथा सुनोगे तो पहले किसका जन्म होगा? भगवान कृष्ण का। अरे जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, हुई है हरण महामहिधारा, हुई है हरण महामहिधारा, हुई है हरण महामहिधारा, हुई है हरण महामहिधारा। तो पहले कृष्ण का जन्म काय में? रामायण। लेकिन भागवत में 9 स्कंदों में
इत्यं चंद्रो वंशोऽहम् तस्मयो इषिकन्धया नमाक्षयो रामभद्रोऽहम् सूर्यवंशो निनोग्रता कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययो राज्ञा चोभय वंशानां चरितं परमाद्भुतम्। 9वें स्कंद में श्री राम का जन्म होता है। सूर्य वंश का वर्णन, सूर्य वंश। और सूर्य वंश का पहला राजा कौन है? मनु। मनु से सृष्टि चली। और मनु ने भी किसकी तपस्या की? भाई अच्छा ये बताओ, गंगा जी कौन लाया? भागीरथ लाए ना, है? लेकिन भागीरथ से 18 पीढ़ी पहले इस धरती पे हरिश्चंद्र का जन्म हो गया था। 18 पीढ़ी बाद भागीरथ पैदा हुआ, तो फिर हरिश्चंद्र 18 पीढ़ी पहले काशी में जाके गंगा के किनारे कैसे? जय हो, जय हो। जनादि कथाई क्या ये सब नाटक? जब भागीरथ लाए तो हरिश्चंद्र गंगा तट के किनारे कैसे बिका? हरिश्चंद्रो सूर्यवंशो सौमयो ग्रह जायते गंगा तटे महम्मते सर्वयो पत्नी पुत्रदा। पत्नी और पुत्र के सहित हरिश्चंद्र भगीरथ से 18 पीढ़ी पहले पैदा हुए। 18 पीढ़ी बाद भगीरथ पैदा हुए हैं। फिर हरिश्चंद्र गंगा के किनारे कैसे बिक गया? ये कथा कोई विद्वान क्यों नहीं सुनाता? क्योंकि उनके बाप को नहीं आता। जय हो, जय हो प्रभु। ध्यान देना, और जिसको आती उसकी कोई छुट्टा नहीं है यार। बढ़िया वृंदावनवासी, मत लगाओ फांसी। मैं नहीं कर रहा हूं, बहुत शॉर्ट में ले लिया मैंने। ये मान लो डायरेक्ट राम जन्म कर रहा हूं। ऐसे नहीं जन्म अनम होते हैं, बहुत मेहनत लगती बेटा हैं। आदमी 20 साल पंडोखर जाते हैं, ब्रह्मेश्वर जी के यहाँ जाते हैं, कुटी सरकार के यहाँ जाते हैं, तब ये उपाय बताते हैं कि बेटा होगा, चिंता मत करो। कई लोग तो बड़ी समस्याओं में उलझे, मानसिक रोगी हो चुके हो आप लोग, और कुछ नहीं, बीमार हो चुके हो। अरे श्रद्धा जब अनंत है, हमारे सरकार पर हमारी श्रद्धा, और भारत का ऐसा कोई संत नहीं है जो सरकार से श्रद्धा ना रखता हो। एक आधी कोई लुच्चा लुंगा होगा जो अपने आप को महारथी समझता होगा, जो मेरी 2 थापड़ों के लायक नहीं है, चाहे जब ने पट ले। जय हो, जय हो। ध्यान देना कि मैं गलत बात ही नहीं करता, लेकिन क्या करूं, पावर नहीं मेरे पास, पैसा नहीं मेरे पास है, लेकिन विद्या इतनी है कि साले अरो पानी पानी में छुपा बोल आता मुझे, क्या करूं, जबकि ऐसे शब्द बोलना नहीं चाहिए, लेकिन कॉमन शब्द है ये है? भाई एक लड़का रोज गाली देता था, चाहे जिसको, तो उसकी शिकायत बाप के यहाँ लेके पहुंची कि तुम्हारा लड़का बहुत गाली देता है। बोले कौन बता रहा था? गाली दे के बोला। बोले कौन कह रहा था? बाप बोला बेटा तू जब मेरे सामने दे रहा तो अपने आगे तो देता ही होगा, है? और ये दरबार ऐसे ही नहीं लग गया,
ये मजगुआ की धरती कोई साधारण नहीं है। ध्यान देना, या जो चित्रकूट का पहला नगर है मजगुआ, या फिर छतरपुर का दूसरा है मजगुआ। जय हो प्रभु। और धन्य है मजगुआ जहां पंडो खरे ने निवास कियो, और धन्य है जमीन जहां संतों के डेरा है। अरे धन्य ये भक्तजन जिन मिले है ठानी ठान, ओ भागवत के बहाने हम सबों को आन घेरा। ओ कहाँ लो सुयस को अतुले से अब बखान करे, स्वर्गहू से बढ़कर ग्राम मजगवा का बसेरा है। जय हो, जय हो। स्वर्ग से भी बड़ा हो गया मजगुआ। यहाँ के आसपास के 10, 50, 100 क्या पूरा जिला धन्य हो गया इनके चरण मात्र पड़ने से। जय जय। क्यों? क्योंकि लहर सागर में तूफान उठा देती है, और मौत हर चीज को बेजान बना देती है। और राय के पत्थर को पत्थर न समझो यारो, और भावना पत्थर को भगवान बना देती है। जय हो, जय हो, जय हो। भाई रुद्राक्ष वाले बताओ, भावना ही से होता ना। तो भावना से सब होता है, भावना से। तो राम भावना से, अरे भाई प्रगट कृपाला ओ दीन दयाला कौशल्या हितकारी, भय प्रगट कृपा हर्षित महातारी निर्मलहारी अलगुल रूप विचारी, बनवारी नयन विशाला ले आयुध भुज चारी। जब भगवान का जन्म हुआ तो कितने भुजा के थे? 4 भुजा। और शरीर कितना लंबा? 15 फीट, माने खली से भी 2.5 गुना ऊपर। 15 फीट का शरीर। सीता जी बोली ये क्या नौटंकी चल रही? कौशल्या मैया, कौशल्या बोली ये क्या नौटंकी है? डायरेक्ट 15 फीट के कैसे हो गए? तो कई कितने फीट का हो जाऊं, कई 1 फुट के और उससे भी कम। 1 फुट के हो जाओ। बोले कितने हो जाए? तो बोले ये सूपा पड़ा है ना जो, इस सूपा के बराबर हो जाओ। 3 लोकन को भूपा तो पारो आज सूपा, सूपा के बराबर बन गए। अब कौशल्या बोली जरा रो। रामचंद्र जी बोले महाराज 2 मिनट में बंद कर ला। हाँ अच्छा अच्छा बता देना, क्योंकि टेंशन नहीं होना चाहिए किसी चीज का। तो भैया कौशल्या ने कहा सुनो राम, ये देश 4 भुजा वालों का नहीं है। यहाँ जितने भी माई के लाल पैदा होते हैं 2 हाथ होते हैं। बोले तो क्या करें? बोले कहे तो कर जोरी, 2 हाथ के बन जाओ। बोले 2 हाथ का बन जाऊं? बोले ठीक है लो 2 हाथ का बन गया। बोले अब क्या करना है? कहीं अब रो जल्दी, रोना शुरू करो। भगवान बोले मैं परमात्मा हूं, भगवान कभी रोता नहीं है। बोले महाराज जी मृत लोग है अच्छे अच्छे, भगवान के जब हंटर गलते हैं ना तो डरियारी पारते हैं, और तुम्हें रोना पड़ेगा।
बोले यार हम भगवान होके रोए। कौशल्या बोली जब माँ का आदेश है तो रो। तो बोले सुन बचन सुजाना और रोधन खाना। जब सुना तो ऐसे रो जैसे 20 साल का लड़का रहो। अरे मोरे दादा मोरी बाई कहाँ गई? कौशल्या बोली चुप, ये कोई तरीका है रोने का? हम तो ऐसे रो रहे जैसे 30 साल के हो गए हो। बोले तो कैसे रोए? बोले कीजिए शिशुलीला अति प्रिय शीला। जैसे एक शिशु रोता है ना, छोटा सा ऐसे ना, भगवान वैसे ही रोने लगे। तो मैंने कहा ये भारत देश है, इस देश में वो क्षमता है कि यहाँ मनुष्य को नारायण बना दिया जाता है। जय हो प्रभु। इसका निर्णय देवता भी नहीं कर सकते कि तुम नारायण बनने लायक हो। इसका निर्णय अगर कोई कर सकता है तो भारत का मनुष्य कर सकता है, लेकिन सच्चे मन से करो, सच्चे मन से। पहले पूरा राज तो जानो यार आदमी का, जो 2-2 रुपया को मोहताज हो 2-2 करोड़ में खेल रहा, और 2-2 करोड़ वाला आदमी 2-2 रुपया को खेल रहा हो, तो स्थिति गंभीर तो हो ही जाएगी। बाकी मैं किसी का विरोधी नहीं हूं। मेरे जिले में खूब सरकार बने जितने भी पैदा हो रहे हैं। मैं तो कहा भगवान रोज 25 सरकार जन्म ले यहां है। जब इतनी सरकारों की मार झेल रहे तो और झेल लेंगे, क्या दिक्कत है? लेकिन मुख्यालय तो पंडोखरई में है भैया। जय हो प्रभु। जय। मुख्यालय पंडोखर में है, क्योंकि धर्मस्य धर्मराजस्य पुष्पावती तट मध्ययो वायुपुत्रो महाबलिर शाश्वतम शंकरो यथा। वही साक्षात शंकर हनुमान वन के धर्मराज ने पुष्पावती के नदी के तट पर हनुमान जी की स्थापना की स्कंद पुराण कहता है। ध्यान देना, ये मैं नहीं कह रहा, मेरे बाप ने थोड़ी लिखा है। मेरे पिता को सुंदरकांड आता है। तो कभी कभी बचपन में मेरे जो गुरुजी थे तो वो भी चले जाते थे, गुरुजी मैं चलूं कथा कहूंगा। तो कहीं चलो बेटा, तो चले जाते थे मेरे पिताजी। अब सुंदरकांड आता था तो पहले दिन को भी आधा सुंदरकांड सुना दे, दूसरे दिन आधा फिर सुना दे, तीसरे दिन फिर पछारे से सुना दे, चौथे दिन फिर अंगारे से सुना दे, पांचवें दिन बीच का बीच सुना दे। और जनता परेशान क्या रही है। तो रामायण के बहुत बड़े मर्मज्ञ हैं, बहुत बड़े मर्मज्ञ हैं, जो बाई इनकी अधरों पे रखी रहती है। लेकिन जनता आज तक ये नहीं समझ पाई कि सुंदरीकांड चल रहा अंगारे से, पछारे से, बीच से, अगल से, बगल से है? तो ऐसे कई है इस धरती पे जो अंगारे से पछारे, पछारे से अंगारे, अंगारे से पछारे। और जिस दिन दाव में फंस जाएंगे ना, तो ये कुत्ता मुर्गा से बोला कि सुन रहे मुर्गे, तू 4 बजे से क्यों कुकड़ू करता है? 9 बजे ढाबा पे धर जाएगा, कोई खाके चला जाएगा ठेला वाला। मुर्गा बोला सुन ले आ कुत्ते, 9 बजे नहीं मैं तो 8:30 बजे खप जाऊं।
लेकिन मौत तो कुत्ते की बुरी बताई गई है ना, कि कुत्ते की मौत मरेगा बेटा। कभी आज तक सुना कि मुर्गे की मौत मरेगा? जय हो। क्योंकि वह अपना फर्ज निभा रहा है, और फर्ज निभाने में भी अगर मार दिया जाए तो उसकी मौत बुरी नहीं है। ध्यान देना। अब आज राम जी का जन्म हुआ, अब ले कृष्ण जी का कर देता हूं। अरे ध्यान देना, कृष्ण भगवान अभी जन्म लेते हैं, कोई बड़ी बात है? जितने मिनट में कहो उतने में, और जितने घंटों में कहो उतने घंटों में, और जितने दिनों में कहो उतने दिनों में, और जितने सालों में कहो उतने साल। ये कह रहे जब तक जी बैठे रहा, तो ऐसे जब बैठक तब तक उठने नहीं है, जो लोग आए तरंगे। नहीं, इतना नालायक नहीं हूं मैं, इतना मूर्ख नहीं हूं। मुझे बड़ा भाई कह के संबोधित करते हैं, क्योंकि उम्र में तो बड़ा हूं, लेकिन पद में ये हनुमान जी हैं, तो भैया मैं इनका सेवक ही हूं। जय हो प्रभु। क्योंकि कलयुग के दो खंबा हनुमान जगदम्बा। जय हो। कलयुग में हनुमान और जगदम्बा है, और हनुमान जी को जिसने पा लिया उसे धरती में किसी को पाने की जरूरत नहीं। जय हो प्रभु। और मुझे सदा प्यार मिला महाराज जी का बड़ा होने के बाद भी। 2013 से 11,000 कुंडी यज्ञ किया था उस समय। आजकल तो 100 कुंडी धर दे तो वे कह रहे महाकुंभ हो रहा हो। अरे महाकुंभ धरती में 4 होते हैं रे मूर्खो। ऐसे गली गली कुंभ होने लगे तो देश बर्बाद हो जाएगा। फिर तो तुम मजगुआ में कुंभ धरो, रोड पे कुंभ धर दो। महाकुंभ सिर्फ 4 होते हैं। चातुर्वर्ण्यम मया गुण कर्म विभाग। 4 युग हैं। जैसे हमारे आचार्य जी बता रहे थे, कह रहे थे ना मैं पढ़ा हूं ना मैं लिखा हूं, और इतने पढ़े हैं कि अच्छे पढ़े ना पढ़े नालायक पढ़े को नालायक बना देते। पढ़ाई में कमी नहीं है। भारत का कोई विद्वान अगर 4 मंत्र बोलेगा तो 7 मंत्र सुनाएंगे मेरे देवलिया जी। गुरु कृपा इतनी है इनके ऊपर। ऐसे थोड़ी है। इतने बड़े संत के साथ में जो इतने बड़े मंचों का संचालन करता हो, 11,000 8 कुंडी महायज्ञों का यज्ञाचार रहा हो, क्या वो वैसे ही बना दिया जाएगा? जय हो प्रभु, जय हो। भाई योगी कुछ भी बना सकता है। योगी ने आज एक उत्तर प्रदेश में सीओ को सिपाही बना दिया। क्यों? क्योंकि घूसखोरी में पकड़ा गया। सीओ माने टीआई के बाद दूसरा नंबर, एसएचओ और फिर सीओ, 2 स्टार माने 2 स्टार की फट्टी तक छीन ली उसने। तो कहीं इसको सिपाही बना दो, वो अब की बार पकड़ा जाए तो नगर सेना में कर देना, और अगर नहीं माने तो इसे घर भेज देना। ऐसा सरकार होना चाहिए। अब आजकल की सरकारें तो 5 साल को जीत गए तो क्षणभंगुर पद की गंज कली, 5 वर्ष के बाद खिली न खिली, और मत के बहुबार रहे मंगता, और जनता इस ओर पिली न पिली। अरे नोट घसीट घसीट धरो, जाने अंत में सीट मिली ना मिली। जय हो, जय हो। आजकल के नेता धर्म जाति सब कुछ बेच देते हैं रुपए के लिए। अपने वर्णों की व्यवस्थाएं भूल जाते हैं। हम क्या है, बस हमारी लाग लग जाना चाहिए। तो ऐसे काम नहीं चलेगा भैया। भगवान पागल को भी कभी भूखा नहीं सोने देता।
ऐसा धान्य मत खाओ जिससे हमारी संस्कृति को, हमारे धर्म को, हमारे वर्ण को, हमारी जाति को, हमारे वर्ग को नुकसान पहुंचे। जय हो और अगर ऐसा खाते हो तो 30 साल से ज्यादा नहीं चलता। 30 साल के बाद भंगी से बुरी बदतर हो जाएगी स्थिति। जहां का तहां नौटंकी पे पहुंच जाएगा। लिए कटोरा फिरेगा, हैं? जैसे वो आजकल नहीं लगा लेते दिन डूबे से कहीं, नाली में नींद लाते, वो कानों में गुनगुनाते, ये ऐसे देवता हैं कि कुत्ते भी जल चढ़ाते। ये देश का सुधार करेंगे? दिन भर पूजा कर रहे हो, रात के पी के अच्छी तेछी कर रहे हैं? ये कोई तरीका नहीं। जैसे महाराज जी से अभी हमारे लवलेश जी ने कहा था, और महाराज जी ने भी कहा था कि आशीर्वाद दिया नहीं जाता। भाई आप आए हो, महाराज जी आपको दे नहीं रहे हैं। अगर आप में क्षमता है तो ले लो। जय हो प्रभु, जय हो। अगर आप में क्षमता, एक महात्मा एक गांव के प्रमुख आदमी के यहां गया। गांव का माल गुजार जागीरदार कहते अपने बुंदेलखंड में, है जागीरदार, मैं महात्मा आया हूं बनारस से। कही महाराज स्वागतम, मोस्ट वेलकम। क्या चाहिए? बोले खीर खाना है। कही महाराज को अच्छी खीर बनवाओ, काजू किशमिश बादाम छुआरे डाल के। और महाराज की जैसे ही खीर बनी तो जागीरदार बोले महाराज को खीर दे दो। एक काम करो महाराज, थाली आली है कुछ? कही हमारे पास कटोरा है हमारा। तो नारियल का एक वो दरियाई नारियल का जो कटोरा होता वो निकाला, वो बोले लो इसमें हमारी खीर डाल दो। जागीरदार बोला महाराज ये बताओ ये कटोरा कब से नहीं धोया? बोले जब से लिया आज तक नहीं धोया। तुझे कोई प्रॉब्लम तो है? बोले महाराज तो मैं गंदे कटोरे में खीर नहीं दूंगा। हाँ। बोले तो? बोले मैं चांदी के थार में ला रहा हूं, उसमें खाओ, मैं धो दूंगा। अरे बोले सुन, तुझे खीर खवाना हो तो खवा, नहीं तो जा रहा हूं, ऐसी खीर नहीं खाता मैं, इसी में डाल। बोले महाराज जूठे में नहीं डालूंगा तो मैं। बोले तो तेरी अटकी तो धोबुआ दे। मैं धोने वाला बरुआ थोड़ी हूं, मैं तो महात्मा हूं। बोले चलो एक काम करो महाराज का ये कटोरा धो दो, उसी में खीर डाल दो। तो महाराज ने चकाचक खूब खीर खाई, दनाता नहीं। पूरी खीर खा गए और महाराज उठे और उठ के चलने लगे यूं आराम से। बैठो घोटा सरकार, समझे? महाराज उठ के चले, 100 मीटर तक निकल गए। और जब 100 मीटर निकल गए तो जागीरदार ने कहा यार जी महात्मा है कैसा पागल आदमी, 1 किलो खीर खा गया और इसने इतना तक नहीं किया कि जागीरदार खुश रहो, राजा साहब खुश रहो, फलाने सिंह खुश रहो, और जी तो खा के खीर चंपत हो गया। तो महाराज ने धीरे से इशारा किया, जागीरदार ने बोले ओ महाराज। महाराज समझ गए, बोले ये महाराज। महाराज ने अनसुनी कर दी। जागीरदार बोला ए महाराज। अब महाराज ने मुड़ के देखा, हाँ जागीरदार तेरी ऐसी की तैसी। बोली यार इसको तो तमीज भी नहीं बोलनी, ये तो सीधा डायरेक्ट जाने क्या कह रहा। ऐसी की तैसी का मतलब जानते हो? अस्याम ऐसीम यथा करणी तस्याम तैसीम प्रहलाद। जैसे ध्रुव प्रहलाद ने करनी की, ऐसी करनी कर तो संसार की ऐसी तैसी से अपने आप बच जाए। शब्द कोई भी हो, अर्थ अच्छा होना चाहिए। हम एक बार छोटे थे 10 साल के, तो इंदौर गाड़ी पे बैठे वीडियो कोच पे, तो उसमें गाना बज रहा था, मुड़ मुड़ के ला देख मुड़ मुड़ के, पुराना
मैंने कंडक्टर साहब से कहा, श्रीमान जी ये गाना बंद करवा दीजिए, अभद्र लगता है, मैं बाल ब्रह्मचारी हूं। अरे बोले ऐसे लाखों ब्रह्मचारी फिर रहे। हाँ चले जाओ तुम, बड़े बड़े चित्रकूट चले जाओ, अयोध्या चले जाओ, कई ये लड़का बच्चा किसके, कई ब्रह्मचारी जी के हैं। और बोले ये गाली गलौज कौन दे रहा, बोले मोनी जी दे रहे हैं। और बोले ये बिल्डिंग किसकी खिंच रही 7वें मंजिल की, बोले त्यागी जी की खिंच रही। मैंने त्यागी बिल्डिंग बना रहा, मोनी गाली दे रहा, ब्रह्मचारी पैदावारी कर रहा। क्या यही कानून है देश का? यही तो कलयुग है। सोनो महाराज, इसलिए आ जाओ, नहीं तो किसी जन्म में देर हो जाएगी। जब महात्मा जी ने जैसे ही घूर करके, जागीरदार बोले महाराज उल्टी सीधी बातें भी कर रहे, तुम जान रहे मैं गांव का मुख्य आदमी हूं, तुम्हारा आना मुश्किल हो जाएगा। अरे कहीं तोड़े कैसे जागीरदार बाहर से बंदे ने बोले, क्या कर लेगा, मार देगा मुझे। जब तक मेरी आई नहीं तू कुछ नहीं कर सकता मेरा। अरे कहीं जे बाबा तो बड़ा खराब है यार, अरे कहीं हटाओ, पागल है यार, काय को चक्कर में पड़े तुम है? अब मुड़ मुड़ के ना देख, मुड़ मुड़ के। अब मैं बस में बैठा और वो गाना बजाए, मुझे बड़ी टेंशन हुई, तो मैं भी चालू हो गया मोसे बस सीट के बैठे बैठे, मुड़ मुड़ के ना देख, मुड़ मुड़ के, मुड़ मुड़ के ना देख, मुड़ मुड़ के। तो कंडक्टर बोला महाराज पागल आगल होगा तुम। हमने कि हम काहे के पागल है, जब तू टैप बजा रहा तो हम नहीं बोल सकते। बोले अभी तो आप कह रहे थे गंदा गाना है। बोले हमने कहा यार शुरू में गंदा लगा, बाद में जब सुना तो बहुत अच्छा लगा हमें। बोले तुम्हें अच्छा क्या लगा? हमने कहा हमने जब अर्थ समझा तब हमें बड़ी खुशी हुई, तो फिर हम चालू हो गए, मुड़ मुड़ के ना देख, मुड़ मुड़ के, मुड़ मुड़ के ना देख, मुड़ मुड़ के। बोले मतलब हमने कही अगर ये साधु का चोला पहन लिया तो बार बार घर की तरफ मुड़ मुड़ के ना दे, देखने तो आगे देख, हनुमान जी कहाँ है, कन्हैया कहाँ है, राम कहाँ है, जगदम्बा कहाँ है, अम्बा कहाँ। अरे शब्द कोई भी हो अर्थ अच्छा होना चाहिए उसका, एक वो शब्द अनेक अर्थ। इसलिए भगवान कृष्ण के पिता का विवाह, वसुदेव का विवाह देवकी के साथ में हुआ। पशुदेव देवकी वर्ण पारिग्रहण संस्कार। ध्यान दे, बस एक मिनट। वसुदेव देवकी का विवाह हुआ, सोनभद्री प्रसाद अर्जरिया